So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of function. हमने और आपने फंक्शन में कई बातचीत की। आज हम उससे आगे को प्रोसीड कर रहे हैं। डोमेन एंड रेंज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, अब अगर हम बात करेंगे कि डोमेन, तो डोमेन हमने किसको लिया था? वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स आर नोन एज डोमेन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फॉर द डोमेन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्सट्रीम टॉप एंड एक्सट्रीम बॉटम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये और क्लियर होगा जब हम कई ग्राफ में इस चीज को विजुलाइज करते हुए चलेंगे। कुछ बातचीत हम करेंगे। जो चीज नजर आए वही बोलना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमारा ये ग्राफ है log x बेस a। This is the point 0,1. This is the graph of log x base a where a is greater than 1. अभी याद करना, आगे लॉगरिथम का ग्राफ अलग से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन को समझें। मान लेते हैं कि ये एक व्हाइट बोर्ड है। ऑनलाइन के लिए तो पूरा ये व्हाइट ही है, आपके लिए अलग अलग रूम्स का भी वो दिख रहा है। लेट अस सपोज मैं इनविजिबल हूं। मान लो यार, मानने में क्या जाता है, बस इतना बड़ा आदमी इनविजिबल। तो आपको पूरा का पूरा व्हाइट दिख रहा है। एट द मोमेंट मैं आपको, मुझे इनविजिबल मानना, यहां पर मोबाइल रखता हूं। अब आप सामने से चलेंगे इधर से और इधर की तरफ मूव करेंगे, तो क्या आपको इस मोबाइल के पीछे का व्हाइट कलर दिखेगा? दिखेगा? नहीं आई ना बात समझ में? तुम सामने से देख रही हो, मोबाइल के पीछे का व्हाइट कलर दिख रहा है क्या? यही तो पूछ रहा हूं कि जब आप सामने से देख रहे हैं तो क्या मोबाइल के पीछे का व्हाइट कलर दिखेगा? आप अंतर्यामी नहीं है। क्या आपको सब पता है कि नहीं पीछे तो सर व्हाइट ही है, मजाक कर रहे हो आप? सामने से ब्लैक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑनलाइन वैसे डार्क ब्लू है, लेकिन अपन मान लेते हैं ये ब्लैक है, तो ये पोर्शन ब्लैक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब ये जो पोर्शन ब्लैक दिख रहा है, यही वास्तव में आपका मोबाइल का जोन है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से रखूंगा तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन ब्लैक दिखेगा, बाकी पूरा का पूरा व्हाइट दिखेगा। इस चीज को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप जब एक्सट्रीम टॉप से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन चाहिए। एक्स एक्सिस इज ट्रीटेड एज वॉल, दीवार है ये। जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस से नीचे की चीज नहीं देख सकते। जब आप नीचे से देखेंगे तो एक्स एक्सिस से
ऊपर की चीज नहीं देख सकते। इज इट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं हमारा वंश। वंश, हाँ, अपन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये रहा वंश, यहां से यहां तक वॉक कर रहा है वंश। ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। वंश बेटा, जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आपकी नजरें नीचे की तरफ रहेंगी। ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे क्या है वो आप देख नहीं सकते। अब आप मुझे बताओ आपको कहां कहां कौन कौन सा कलर मिलेगा। ये भी एक तरीके से बिल्कुल जो रेड कलर से ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ भी अपने आप में एक तरीके से मान लो सॉलिड है। जब उस पर नजर आके रुक जाएगी तो उससे नीचे की चीज आप देख नहीं सकते। तो वंश, आप माइनस इंफिनिटी से मूव करें, आपको कहां पर ग्राफ दिखेगा और कहां पे एक्स एक्सिस दिखेगी ये बताना है। तो वो तो ऑनलाइन में बोलेगा, तुम ऑफलाइन में बोलो। 1,0 तक एक्स एक्सिस दिखेगी, उसके बाद क्या दिखेगा बेटा? ग्राफ। मतलब 1,0 तक मैं ब्लू कलर देख पा रहा हूं और उसके बाद मैं ब्लू कलर नहीं देख पाऊंगा। आप खुद देखो, यहां पर आपकी नजरें यहां आके रुकेंगी। ऑनलाइन रुकेगी कि नहीं रुकेगी पलक बेटा? और ये यहां से यहां आकर के बना रहा है, मींस अब आपको टॉप से प्रोजेक्शन लेना आया एक्स एक्सिस पे एक तरीके से। अच्छा, वन पे क्या दिखेगा, ब्लू कलर की रेड कलर? वंश, एक्स एक्सिस पे ब्लू दिखेगा वन पे। अपने घर की दीवार पे एक बार ब्लैक मार्कर से जरा, वो बात अलग है, बाद में पिताजी और माताजी क्या कहेंगे, क्या पढ़ा रहे भाई। ठीक है, कि दीवारें और खराब कर रहे हैं। एक बार मार्कर चला के देख लेना, उसके पीछे का कलर दिखता है कि मार्कर दिखता है। ठीक है, तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि फ्रॉम टॉप x is the element of close interval 1 to infinity। कहां कहां तुम्हें कर्व दिखा, मतलब क्या? मतलब नहीं बेटा, आप दिमाग लगाओ। मतलब तो 1 से लेके इंफिनिटी तक आपको एक्स एक्सिस दिखेगी कि ग्राफ दिखेगा? तो बस तो उसी का प्रोजेक्शन लेना है बेटा। एक्स की वैल्यू, इसी वैल्यू के लिए तो ग्राफ आ रहा है। डोमेन निकालना है तो एक्स लिखेंगे बेटा। रेंज निकालना है तो वाई लिखेंगे। मतलब घर से पढ़ के नहीं आई हो। अरे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अब बोलने से पहले सोचना। प्रणय, भाई हमारे वंश ने तो मॉर्निंग वॉक की थी, आप इवनिंग वॉक करें नीचे से। अब आपकी नजरें ऊपर की तरफ रहेंगी। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर आप नहीं देख सकते। अब खुद बताओ कहां पे आपको कर्व दिखेगा एक्स की किन वैल्यूज के लिए और किन वैल्यूज के लिए आपको कर्व नहीं दिखेगा।
from 0 to just right side से मतलब if you just point something right side से दिखेगा और 1 पे रुक जाएगा। ठीक है, बाकी जगह कर्व नहीं दिखेगा, बिल्कुल, इसीलिए हमने गैप छोड़ा, मतलब वो टच नहीं कर रहा है। तो ये बात सबके समझ में आती है। देखो यहां पर आकर के रुका, नजरें यहां पे आके रुकी, और यहां से ये सीधा का सीधा एक्स एक्सिस दिख रहा है। इसका मतलब फ्रॉम बॉटम जो है एक्स की किस वैल्यू के लिए ग्राफ का एग्जिस्टेंस है? ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज इंटरवल, यहां तक मेरे पास ग्राफ है। अब अगर मैं इन ऑल बात करूं तो जो मेरा डोमेन होता है वो एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए एक ही वाई मिलता है। हमने ग्राफ का वो पोर्शन देखा, तो हम कह सकते हैं कि डोमेन इज x is the element of 0 to 1 union 1 to infinity, so x is the element of 0 to infinity। यह है आपके log x बेस a ग्रेटर देन 1 का डोमेन। तो आगे चल करके हम जब कभी भी वर्कआउट करेंगे कि डोमेन कैसे निकालना है ग्राफ, तो उसकी और प्रैक्टिस होती रहेगी। आपके लिए देखना और जानना जरूरी है कि वास्तव में हमें प्रोजेक्शन देखना है किस पर, एक्स एक्सिस पर। रीजन बिहाइंड इट, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए मुझे एक ही वाई मिले वो हमारे पास डोमेन कहलाती हैं। डोमेन की डेफिनेशन यही थी। चले आगे फिर। अब हम रेंज पे बात करेंगे। तो रेंज का मतलब क्या होता था? वैल्यूज ऑफ वाई। रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। तो अब किस पर प्रोजेक्शन लेंगे हम? वाई एक्सिस पे। तो वाई लिखेंगे कि एक्स लिखेंगे बेटा? अब हम चलते हैं ये चीज समझने की कोशिश करना। एट द मोमेंट मैं इस तरीके से ग्राफ ले रहा हूं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, दिस इज 1,0। क्या मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से जब प्रोजेक्शन देखना चाहता हूं वाई एक्सिस पे, तो क्या ग्राफ का कोई पोर्शन मुझे दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। मतलब लेफ्ट से देखने पर मुझे कोई ग्राफ नहीं मिला। मींस मैं कहूंगा फ्रॉम लेफ्ट योर वाई इज द एलिमेंट ऑफ फाई। फाई मतलब नल सेट। वही चीज जब मैं एक्सट्रीम राइट से बात करता हूं तो हम कहेंगे फ्रॉम राइट y is the element of all real number।
y जो है वो ऑल रियल नंबर है, तो रेंज इन ऑल क्या होगा, phi union r means range is r. दोनों एक ही चीज, r रियल नंबर है, रैशनल नंबर q होता है। ये ग्राफ देखने का हमारा तरीका है। ग्राफ के थ्रू जब कभी भी हमारे पास डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे तो इस तरीके से बात करेंगे। डोमेन के लिए हम टॉप एंड बॉटम से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे और रेंज के लिए हम लेफ्ट और राइट से वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग में ही काइंड ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फंक्शन उसके काइंड के बारे में बात हो जाए, जिससे कि जब देखो काइंड ऑफ फंक्शन पे एक क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, अभी फंक्शन में एक पूरा का पूरा ओवरव्यू चल रहा है, जिससे कि आप एक बार डोमेन रेंज क्या होता है, काइंड ऑफ फंक्शन में चीजें क्या आती हैं, कैसे मूव करता है, ये आप पूरा का पूरा समझ जाएं और उसके बाद हम और आप पूरी बातचीत करते रहें, ठीक है। जैसे अगर मैं काइंड ऑफ फंक्शन पे बात कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज है मेरे पास वन फंक्शन, जिसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन जिसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अब ये मत पूछना कि सर इसका दूसरा नाम क्यों नहीं है, ठीक है भाई, कईयों के एक ही नाम होते हैं, कईयों के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, ठीक है। सो वन फंक्शन, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं मैनी वन फंक्शन, कुछ फिगर्स अपने दिमाग में हम रखेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे। तुम्हारे दोस्त का नंबर तो नहीं, कॉल कर लो। अगर मैं बात करूं कि वन फंक्शन क्या है, तो आप इस पूरी चीज को ध्यान दें भाई। सबसे पहले जब मैं काइंड ऑफ फंक्शन पे बात करूंगा तो फंक्शन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। उसके बाद जब मैं काइंड ऑफ फंक्शन पे बात कर रहा हूं तो वो किस तरीके का फंक्शन है, हमारी बातचीत यहां चल रही है। अगर मैं देखूं तो क्या मुझे ये दिखाई देता है कि 1, 2 और 4 इन सबके जो प्री इमेजेस हैं, 1, 2 एंड 4, इन सबके प्री इमेजेस यूनिक है। और यहां पर 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक प्री इमेज है, लेकिन 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 1 से ज्यादा प्री इमेज है, आया ना। तो मैं वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन कह सकता हूं, वन फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन इज दैट फंक्शन इन विच प्री इमेजेस of set of range
pre-images of elements of range are unique. दिख रहा है? And there exist at least one element, and there exists at least one element in the set of range which has more than one pre-image. रिपीट कर रहा हूं अपनी डेफिनेशन को मैं, प्लीज। मैनी वन वो फंक्शन है, देखो फंक्शन तो दोनों है। अब वन वन और मैनी वन के लिए मुझे सेट ऑफ रेंज के एलिमेंट्स के प्री इमेजेस को देखना होगा। किसको देखना होगा? सेट ऑफ रेंज के। मुझे किसको देखना होगा? सेट ऑफ रेंज के एलिमेंट्स को। अगर वो सभी एलिमेंट्स यूनिक प्री इमेज रखते हैं, देन दैट विल बी वन वन। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, यहां दिख रहा है वन, which has more than one pre-image, then it will be many one function. तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बना लेना एक बार। तो ऑनलाइन बना लिया सबने? तुम बताओ रेंज क्या हो? रेंज होती क्या है? साइड क्या होती है रेंज? 1 2 एंड 4 है बेटा। डेफिनेशन तो अब याद चाहिए मुझे। what we want to check for one function and many one function. How many x in the domain for every y? y का मतलब element of range. इसलिए हम कहते हैं if for every y we have unique pre-image in domain, then the function is one function. But if there exists at least one y, y का मतलब element of range. If there exists at least one y which has more than one pre-image in domain, then the function will be many one function. हमेशा ये याद रखना कि हमारा एम क्या है। फंक्शन में डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं, नोट करें। कोई बात नहीं। नॉर्मल पेन से करना शुरू करो बेटा, इससे स्पीड नहीं बनेगी शायद। कौन सा पेन है दिखाओ? दूसरा पेन पकड़ा इसको।
कल जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था तो क्या चेक कर रहा था, एक एक्स के लिए कितने वाई। कल हमारा चेकिंग क्या था, एक एक्स के लिए कितने वाई। अगर हर एक्स के लिए फॉर एवरी एक्स वी हैव यूनिक वाई इन द कोडोमेन, देन दैट विल बी द फंक्शन। अगर एक भी एक्स ऐसा है जिसके लिए कोई वाई नहीं हो, या एक भी एक्स ऐसा है जिसके लिए एक से ज्यादा वाई हो, दैट विल नॉट बी द फंक्शन। आज हमारी बेसिकली चेकिंग क्या है कि y के लिए कितने x, y मतलब सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ रेंज के लिए कितने x डोमेन में, देन दैट विल बी, चप्पल पहन लो, अगर हर y के लिए यूनिक x है, वापस से ध्यान दें। अब देखो, जितनी बार भी हम डेफिनेशन करेंगे समझेंगे, हम उतना ही अच्छा समझेंगे। हर y के लिए, y का मतलब सेट ऑफ रेंज, हर y के लिए अगर हमारे पास यूनिक x है, देन इट इज मैनी वन, सॉरी वन वन। अगर हर y के लिए यूनिक x है, देन इट इज वन वन। और अगर एक भी y ऐसा है, देखो कंडीशन अगर एक भी जगह फेल करती है, अगर एक भी y ऐसा है जिसके लिए एक से ज्यादा x हमारे पास डोमेन में आ गए, बैठ जाओ बेटा, देन इट विल बी मैनी वन फंक्शन। यह हमारा नेट रिजल्ट। ऑनलाइन इधर से लिख लिया था सबने कि नहीं? Yes. तो हमेशा अपने दिमाग में रखना कि बेसिकली आप चेक क्या कर रहे हो। ठीक है, नोट कर लिया था सबने? तुम होल्ड किए रहो थोड़ी देर, चले आगे। अब जब मेरे पास, कल की क्लास को सोचो, कल की क्लास का क्या था, जब मैं ये ढूंढ रहा था कि एक एक्स के लिए कितने वाई, तो मैंने किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, वाई एक्सिस के लिए। क्यों ड्रॉ की थी? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन में एक्स कांस्टेंट होता है, तो मुझे यह पता पड़ जाएगा कि वो ग्राफ को जितनी बार कट कर रहा है उस एक एक्स के लिए कितने वाई होंगे, उस एक एक्स के लिए कितने वाई होंगे, तभी तो किया था। अब की मेरी सर्चिंग क्या है, एक वाई के लिए कितने एक्स, तो अब मैं किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। भाई एक वाई के लिए कितने एक्स ना, तो भैया ऑन टू और इनटू में क्या देखा था, एक वाई के लिए कितने एक्स, यही देखा था ना। एक वाई का मतलब क्या, वाई कहां कांस्टेंट होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे ही तो वाई कांस्टेंट आता है। तो हमने क्या कहा, इफ वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरी सर्चिंग क्या है, एक वाई के लिए कितने एक्स। तो मैंने क्लियर कट कहा, if we draw the lines parallel to x-axis and if these lines cuts the graph at only one point, केवल एक पॉइंट पे कट करने का क्या मतलब है,
उस एक y के लिए एक x है। अगर एक ही y के लिए एक ही x मिला तो 1 1, then it will represent 1 1 function. But if there exists at least one line which cuts the graph more than one point, एक y के लिए एक, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन कर्व को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, इसका क्या मतलब है? उस एक y के लिए एक से ज्यादा x है, और अगर एक से ज्यादा x है तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और लाइंस आपको कहां ड्रॉ करनी है? फॉर द सेट ऑफ रेंज। अगर सेट ऑफ रेंज पे है तो बेटा एक y के लिए एक x तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कम से कम किसी एक x से तो रिलेटेड होगा ही होगा। अब नोट करना है, लिख लिया? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. तुमने कल का थोड़ी लिखा है बेटा, अभी इसको एंजॉय करो, जब अपलोड कर दूंगा तो संडे तक कवर करो। इसके बाद अब हम ग्राफ के थ्रू कुछ चीजों को देखना चाहते हैं। आपके सामने अभी मैं कई चीजें डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, जब हम फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो ये मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस को एक साथ कवर करेगा। मतलब आप ये समझना कि मैं ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पर भी यहां बात करूंगा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में ग्राफ ड्रॉ करवाए थे, ठीक है, वहां पर भी, उसमें भी 1 1 मैनी 1 और ये सारी चीजें। लॉग के ग्राफ का ले ही लिया, एक वाइज पैराबोला के दोनों ग्राफ सामने आ ही गए थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर डील होंगी। हमने कहा फॉर कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आगे आके आने वाले क्लासेस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता क्या है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होता क्या है, उसके साथ ही हम मैक्सिमा मिनिमा को कैसे डील करते हैं, ये कई चीजें हमारे साथ एक साथ कवर होगी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, ये सारा कुछ हम फंक्शन में इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। सो हमने कहा फॉर एवरी कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दैट विल बी 1 1 फंक्शन। अब हमने ये एक स्टेटमेंट दिया। अब बात आती है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। प्लीज, मैं दो चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मैं कहूंगा
कि सबसे पहले मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझना चाहिए कि है क्या। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का सिंबल अब मैं इस तरीके से भी लिया करूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाम ही कह रहा है एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई, सीढ़ी सीढ़ी भाई फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, ऊपर की तरफ मानवेंद्र खड़ा है, नीचे की तरफ हर्ष खड़ा है। मानवेंद्र कह रहा है सीढ़ी नीचे जा रही है, हर्ष कह रहा है सीढ़ी ऊपर जा रही है, और दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वहां भूवी पहुंचती है और कहती है कि भाई, या वंश पहुंचा, वंश कहता है एक एक दोनों के गाल पे लगाता है, कहता है अबे तुम लोग पहले रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स करो, दोनों लड़ रहे हो अपने अपने स्थान पे, दोनों सही हो, पहले ये तो देखो कि आप कैसे मूव कर रहे हो। ये अब ये तुम लोग बोलने वाले थे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, कि मैं जब x की बात करूंगा तो हम कहेंगे x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। नहीं तो आप में से कोई कहता है सर इधर से इधर देख लो, तो हमारा x कहां से कहां मूव करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब मैं कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, बाकी डिस्कशन आगे के लेक्चर्स में होगा। ये मेरा ग्राफ है, देखो मैं कहना चाहता हूं ये वो फंक्शन होगा व्हेन x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस। वो रुकेगा नहीं, इंक्रीज करेगा। अगर x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। माइनस इंफिनिटी से चलो यहां प्लस इंफिनिटी की तरफ, देखो सोचने की कोशिश करना, इस x के लिए y यहां है, अब x को इंक्रीज कराओ, y इंक्रीज किया कि नहीं किया, पहले -5 था अब -4 हो गया। अगर x यहां है तो y यहां है, अगर x यहां गया y यहां गया, हाँ या ना। एज x इंक्रीजेज y इंक्रीजेज। तो यहां पे हम कहते हैं लेट इट बी x1, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो है f ऑफ x1। लेट इट बी x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज f ऑफ x2। और इसी में एक चीज आप और लिखें, व्हेन x डिक्रीजेज y डिक्रीजेज। अगर आप x इधर से इधर लाएंगे तो y भी ऊपर से नीचे आएगा। एज x इंक्रीज, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आपका ग्राफ बॉटम टू टॉप मूव करेगा, अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा। मीन्स व्हेन x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1. Means for strictly increasing function, inequality sign doesn't change. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। अब अगर आप देखें इस ग्राफ के बारे में, चलो पहले तो इतना नोट करो,
ऑनलाइन भूवे, एनी प्रॉब्लम? No, sir. आशय, यार एक तो तेरा माइक सही कर आशय। अविका, अविका, Yes, sir. अरे डाउट बोल बिटिया। सर समझ में आ गया। नहीं नहीं सही बता। सर आ गया। संभव, Yes, sir. प्रणव, Sir, पलक एंड वंश, इधर से कि ऊपर नीचे का। अब मैं आपसे कहता हूं, आपने मुझे एक ग्राफ दिया, अब आपने पूछा सर ये 1-1 है कि मैन्यू 1 है, तो मैंने ग्राफिकल में क्या बताया था? इफ वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x axis, if these lines cuts the graph at only one point, अब लाइन ड्रॉ करके देख लो, खुद ड्रॉ करो। हर लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और तूने इतना क्या खींच खांच दिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना था, वो मजे से लगी। So this is 1-1 function. ये जो ग्राफिकल देखना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था ये बताया, बोर्ड का मेथड मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी बातचीत चलेगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ये होता है। अब आप देखें, ये रहा x1, ये रहा f ऑफ x1, ये रहा x2, ये रहा f ऑफ x2। बताओ मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? When x2 is greater than x1, इस केस में x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है, f ऑफ x1 is greater than f ऑफ x2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? f ऑफ x1 is greater than f ऑफ x2, नहीं दिख रहा? इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x2 is less than f ऑफ x1। अगर आप x में इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज होगा, अगर आप x को डिक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज होगा। When we increase x, y will decrease. When we decrease x, y will increase. Means for strictly decreasing function, inequality sign will change. Strictly decreasing function में इनइक्वालिटी साइन बेसिकली चेंज होता है।
और आप अभी भी देख लो, ये जो फंक्शन है, अगर आप लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वो सभी लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है. सो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज वन वन फंक्शन. और उद्धव क्या हाल है? मैं समझ गया था बेटा, बट ये है कि अब तुम उस पर ही ज्वाइन करो, मतलब इसकी वीडियो देख लेना, ठीक है? क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल फ्लो के दूसरे तरफ है टॉपिक अपना. चले आगे. नोट कर लिया ऑनलाइन? Yes. प्लीज, एफ कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए. ब्रेक होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे. if continuous function is having both nature of increasing and decreasing, increasing और decreasing दोनों nature हो, then that function will be many one function. If function is having constant portion in graph, then it is a many one function. बात आती है क्या कहा, समझो. आपने कहा ग्राफ कुछ ऐसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है ग्राफ, हाँ या ना? इस इधर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है. Isn't it many one? एक भी लाइन, if there exists at least one line which cuts the graph more than one point, then it will be many one function. बच्चों ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स करो. देखो यहां वालों के तो रिस्पॉन्स नहीं आई, यहां वालों के रिस्पॉन्स तो समझ में आ जाते हैं. ऑनलाइन माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो और बोलना शुरू करो. Yes. Yes, sir. हमने कहा इफ देयर इज अ कांस्टेंट पोर्शन इन द ग्राफ, मींस उस एक y के लिए आपके पास इनफाइनाइट x हो गए. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो. उस एक y के लिए इनफाइनाइट x हो गए. और एक भी y अगर ऐसा है जिसके एक से ज्यादा x है प्री इमेज, देन दैट इज मैनी वन फंक्शन.
चले आगे। Every periodic function is many one function in its full domain. Every periodic function is many one function in its full domain. हमने sin x का ग्राफ पढ़ा था और यह भी बताया था कि वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर इंटरवल, फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। ये बताएं आप मैनी वन है कि नहीं। अगर वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा तो डेफिनेटली उस y के लिए इनफाइनाइट x हो जाएंगे। ग्राफ बनाए। चले आगे। इसके बाद हमारे पास दो फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ये अब यहां से तुम लिख लो, यहां से लिख लो, मतलब स्पेस छोड़ देना। ऑनटू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इनटू फंक्शन बेचारे का एक ही नाम है।
इन चारों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑन टू और इनटू की डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। ऑन टू में दोनों को ब्लॉक को ढंग से देखो, क्या आपको रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं दिखता? पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो इन दिस केस इन ऑन टू, if range is equals to codomain, or in into range is not equals to codomain, बेसिकली रेंज जो है इसका प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। मतलब कोडोमेन में एक ना एक एलिमेंट छूटेगा जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। कोडोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा छूटेगा जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। भूवी, Yes, sir. ये चारों फंक्शन तो हैं, फंक्शन है तभी मैं काइंड ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ या ना? फंक्शन है तभी हमारी बातचीत काइंड ऑफ फंक्शन पे हो रही है। इनमें से कौन कौन से फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब बी से ए पर, ए से बी पे तो बेटा सभी फंक्शन है, तभी हम काइंड ऑफ फंक्शन पे बात कर रहे हैं। भाई चारों ऑप्शन आपके सामने, आप पीएनसी से भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर आपके टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन है। 2 1 1 और मैनी 1 में कोई एक होगा, और ऑन टू और इनटू में कोई एक होगा। तो टोटल 2 × 2 4 ऑप्शंस, ये रहे आपके पास 4 के चारों ऑप्शन। भूवी, कैन यू टेल मी इन चारों में कौन कौन से B2A फंक्शन है और क्यों? So first one. फर्स्ट और केवल फर्स्ट है फंक्शन इनवर्स, जिसका इनवर्स, फंक्शन तो चारों हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे वो केवल और केवल फर्स्ट है। थर्ड क्यों नहीं है भूवी? क्योंकि भी अगर डोमेन बनता है तो बिल्कुल, बी अगर डोमेन बनता है तो इस 4 का कोई भी रिलेटिव नहीं आएगा। मतलब B2A में एवरी की कंडीशन फेल कर जाएगी। वेरी गुड बेटा जी, सभी लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? B2A में केवल और केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टेबल है, मतलब फंक्शन है, ठीक है? इट मीन्स only 1 1 on 2 function will be invertible। ये सबने बना लिया ना? सो ऑन टू ऑब्लिक इनटू के लिए F वो तो हमने वहां लिख ही लिया था, दोबारा क्या लिखा जाए? हम कह सकते हैं यहां पे only 1 1 on to function is invertible। मतलब केवल और केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
बाकी फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 1 1 on 2 का मतलब बाइजेक्टिव। दो तीन 4 मिनट के लिए आप अपने चीजों को एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम अभी के अभी उसको क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।